चले फ्रेंड्स, ये प्रोग्राम तो ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन हमारा सफ़र ख़त्म हो जाएगा, हम थक जाएंगे। तो आइए चलते हैं। अब आगे हमें नज़र आ रहा है तुर्की है और पाकिस्तान। पाकिस्तान तो हमारा जाना बनता है, पाकिस्तान जाए बगैर तो हमारा ट्रिप कंप्लीट नहीं होगा। तो इधर चलते हैं क्योंकि अभी हमें घूम के जाना पड़ेगा पाकिस्तान की तरफ। तो हम पहले चलते हैं इस साइड पर। यहाँ पर दो और पवेलियन हैं, एक यमन और एक कुवैत। सबसे ज़्यादा जो मज़ेदार लगा वो ईरान लगा। ईरानी म्यूज़िक, वाह कमाल, मज़ा आ गया। और ये बाहर एक तालाब सा बना हुआ है और इसमें ड्रैगन साहब गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। और इसमें एक बोट भी चल रही है। चलो, आपको शायद मेरे पीछे पाकिस्तान नज़र आ रहा हो, वो मेरे बिल्कुल पीछे पाकिस्तान का पवेलियन है और उसके बिल्कुल साथ तुर्की का है और उसके दूसरी तरफ यूएई का है। यहाँ से इजिप्ट स्टार्ट हो गया है। और ये जेंट्स के कंदूरे हैं। ऐसा कुछ नज़र तो नहीं आ रहा जिससे हमें नज़र आए कुछ इजिप्शियन कल्चर। हाँ, यहाँ पर कुछ शो पीसेस हैं। ये इजिप्शियन नज़र आया हमें, इजिप्शियन ड्रेसेस भी नज़र आए हैं कुछ। मुझे तो ये शॉपिंग सेंटर लग रहा है। कि जहाँ पर भी जाओ, जिस पवेलियन में भी जाओ, शॉप्स हैं। मेरे नज़दीक कुछ ऐसा होना चाहिए था यहाँ पर ग्लोबल विलेज के नाम पर, कि वहाँ पर उनके हर कंट्री के कल्चर को रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए था। फ्रेंड्स, ये ऑस्ट्रेलिया भी नज़र आ रहा है, लेकिन उसके नीचे जो कैफ़े बना हुआ है वो एनाटोलिया बना हुआ है, टर्किश कैफ़े बना हुआ है। तो अभी हम जा भी तुर्की के पवेलियन में रहे हैं। तुर्की में हो आया हूँ, और अगर आपने चैनल पे मेरी वीडियोस देखी हो तो उसमें तुर्की का भी एक पूरी प्लेलिस्ट है। तुर्की वाकई में बहुत खूबसूरत है। मैंने सिर्फ इस्तांबुल देखा है, मुझे इस्तांबुल ही इतना पसंद आया है। मजबूर तभी हम आ गए हैं तुर्की में। तुर्की के खाबे बड़े मशहूर हैं। हो रही है कि नहीं। ये सेंटर में हर पवेलियन में, जो थोड़ा बड़ा पवेलियन है, उसमें यहाँ बैठने की जगह होती है, चेयर्स टेबल्स होती हैं। और ये फेमस टर्किश आइसक्रीम।
तुर्की के कबाब बड़े मशहूर हैं। तुर्की वाले गोश्त बहुत खाते हैं, गोश्त के तो दीवाने हैं। फ्रेंड्स, ये है तुर्की का पवेलियन, जिसमें भी एज यूजुअल शॉपिंग सेंटर्स, खाने पीने की जगहें। इसके अलावा और कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स, हमने थोड़ा रेस्ट कर लिया है, तो अभी हम जा रहे हैं पाकिस्तान में। ये सामने आपको पाकिस्तान का पवेलियन नज़र आ रहा है, जो कि अरेबिक में पाकिस्तान लिखा हुआ है। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में रहने वाले हैं तो आपको पता होगा अरेबिक में पे नहीं है, इसीलिए अरेबिक में से पाकिस्तान कहा जाता है। तो अभी हम पाकिस्तान में जा रहे हैं और पाकिस्तान को चल के देखते हैं। यहाँ पर ये पाकिस्तान के मशहूर लेदर के जैकेट्स, लेदर के बैग्स, लेदर के बेल्ट्स, और ये पाकिस्तानी लेडीज सूट्स, कपड़ा, इधर भी कपड़ा। तो ये है दोस्तों पाकिस्तान का पवेलियन। हम आपको ऐसे दिखाते चलते हैं। यहाँ पर भी लेदर के आइटम्स हैं। ये भी देख लो, और अगर और ज्यादा कुछ और ज्यादा ये भी कुछ छोटा पवेलियन नहीं है, ये भी बड़ा पवेलियन है। तो इसमें सारे के सारे बाज़ार है, पाकिस्तानी बाज़ार बना हुआ है। ज़्यादा कपड़ा है यहाँ पर और लेदर के आइटम्स हैं। सामने लिखा हुआ भी है पाकिस्तानी बाज़ार। इधर कपड़ा भरा पड़ा है। सारी अब तक जितनी शॉप्स नज़र आई हैं उसमें कपड़ा ही है या लेदर है। इधर भी एक गली है, यहाँ से भी शॉप्स हैं सारी। और यहाँ पर अब कुछ डिफरेंट नज़र आया है। यहाँ पर ज्वेलरी नज़र आई है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी है ये। तो यहाँ पर आई थिंक कुछ प्रोग्राम्स होते हैं। वो अब ख़त्म हो चुके हैं आई थिंक। तो ये है दोस्तों, उसमें सारा 90% से ज़्यादा जो है कपड़ा भरा हुआ है। नाइन्टी % से ज़्यादा शॉप्स जो हैं कपड़े की। और ये एक और पाकिस्तान की फेमस चीज़, मिट्टी से बने हुए बर्तन। हाँ जी, कितने का है? 25 का। 25 दिरहम का। और बहुत कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली। हिंदू लोग बेच रहे हैं, हिंदू लोग बेच रहे हैं। आई थिंक लगा मुझे ऐसा। तो कितना महंगा है? 25 रुपए का नहीं, 25 दिरहम का। इसमें हांडियाँ, कढ़ाई, गिलास, कप,
ये भी पाकिस्तान की बहुत फेमस चीज़ है। और यहाँ पर ये पाकिस्तान के खाबे, पाकिस्तानी पराठे चल रहे हैं। ये कैफ़े है, यहाँ पर पाकिस्तानी बर्गर, ये जूस कॉर्नर है। और यहाँ पर गोलगप्पे, दही बल्ले, सर मैडम मलाई कुल्फी और ये सर कुल्फी इसका ट्राई करेंगे second gate। पिस्ता मैंगो इस मलाई पे इंग्लिश में भी लिखा है पाकिस्तान। यहाँ पर ज़्यादा 90% से ज़्यादा जो है कपड़ा है, पाकिस्तानी कपड़ा, क्योंकि काफ़ी फेमस है दुनिया में पाकिस्तानी कपड़ा। मेरे अपने शहर में कुछ फैक्ट्रियाँ हैं पाकिस्तान में जो कपड़ा बनाती हैं, धागा बनाती हैं। और इस साइड पर भी है। हैं? दोनों तरफ से पिक्चर आ रही है। इनको पता चले। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुंचे हैं कोरिया में, और ये कोरियन पवेलियन आप देख सकते हैं। यहाँ अच्छे स्टाइल में बना हुआ है, खूबसूरत है। और ये चीज़ होती है कि आप अपना कल्चर दिखाएं, अपने आप को प्रेजेंट करें। यह नहीं कि बाकी सारे पवेलियन ऐसे ही फजूल में ही बने हुए थे। यहाँ पर जो है एक कोरियन टच 100% नज़र आ रहा है। इधर से और इसके साथ में थाईलैंड है, ये छोटा सा कोरिया का है। इसके अंदर जाके देखना चाहिए कि क्या कुछ डिफरेंट है या नहीं। अगर कुछ कोरियंस नज़र भी आ जाते हैं शॉप पर तो बड़ी बात है। हाँ, नज़र आ तो रहे हैं। शॉप भी कोरियन स्टाइल में ही बनेगी। मैं कोरियन टच को खास तौर पे रखा है। ये मेकअप शॉप है, ये बेडशीट, सनग्लासेस, ये जो आइसक्रीम है। और यहाँ पर ये है फ्रेंड जापान। यहाँ पर ये कश्ती वाला झूला है जो कि बड़ा डेंजरस किस्म का होता है। और जब ये चलेगा तो ऊपर का सांस ऊपर नीचे का नीचे रह जाएगा। अभी बैठा है इसमें।
बुंदू खान भी है यहाँ पर, और इधर अफगानिस्तान का पवेलियन भी है, ओमान का भी है, और हमारे चाइना का भी है। ये ओमान का है। और यहाँ ट्रेन में शॉप्स बनी हुई हैं सारी खाने पीने की। ये ओमान हो गया, और अब हम पहुंच गए हैं चाइना। चाइना का पवेलियन भी काफ़ी बड़ा है। नहीं, थक गए हैं यार, बाहर से देखते हैं। अबे बड़ा नहीं, इतना बड़ा है, वहाँ तक फैला हुआ है, इंडिया से भी बड़ा है ये। नहीं बस ठीक है, थक गए हैं, अब टाइम बहुत हो गया है। अबे ड्राइवर भी आ रहा है। वो उसको आने में तो अभी 1-1.5 घंटा लगेगा, बाहर जाके वेट करना पड़ेगा। कोई नहीं, काफ़ी देर तक वेट करना पड़ेगा। अभी चल रहे हैं बस, अभी कोई बात नहीं है। हाँ, अब मुझे नज़र आया है सबसे बड़ा पवेलियन, जो है क्या है चाइना का। चाइना टाउन। इससे पहले जो सबसे बड़ा था वो था इंडिया का, इंडिया से भी बड़ा है चाइना का। अभी मैं बहुत थक चुका हूँ, इसीलिए मैं अंदर नहीं जा रहा, क्योंकि सब कुछ सेम ही है, कोई डिफरेंट नहीं है, एक चक्कर लगा लेते हैं। सेम ही है सब कुछ यहाँ पर। अंदर शॉपिंग मॉल हैं, अंदर शॉपिंग मॉल हैं, कुछ खाने पीने की दुकानें होती हैं, बस इसी तरह ही है। और रियली ये सबसे बड़ा पवेलियन है, नो डाउट। इसके सामने ये देखें, मैं कहता इंडिया का बड़ा है, ये इंडिया का है, और ये वहाँ से शुरू हो रहा है एंड से, और ये वहाँ तक जा रहा है, राउंड भी आके ख़त्म हो गया। फ़लस्तीन भी है, ये फ़लस्तीन का पवेलियन है, और इसके साथ लेबनान का, काफ़ी बड़ा है। ग्लोबल विलेज, वाकई में ग्लोबल विलेज है, इसमें नो डाउट। हाँ, लेबनान का भी है भाई, सुन लो, लेबनान का भी है। फिर ना कहना बताया नहीं था कि लेबनान का नहीं है। हो गया ना? सारे हो गए। तो फ्रेंड्स, ये है ग्लोबल विलेज का एग्ज़िट गेट, और अभी हम इसको एग्ज़िट करने लगे हैं। तो एग्ज़िट करके आपसे मिलते हैं बाहर से। यहाँ पर लंदन का क्लॉक टावर भी बना हुआ है, वहाँ पे मुजस्मा आज़ादी भी बना हुआ है, स्टैचू ऑफ फ्रीडम। और ये इसका एग्ज़िट गेट है। आई थिंक यहाँ से एंट्री भी होती है, लेकिन इस टाइम सारे एग्ज़िट ही हो रहा है यहाँ से। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का
ग्लोबल विलेज का ट्रिप। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। जगह वाकई में बड़ी कमाल की थी। हमारा टैक्सी ड्राइवर आ चुका है काफ़ी देर से, तो अब हम टैक्सी की तरफ जाते हैं और वापस अपने घर की तरफ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आप दुबई, यूएई, शारजा, पूरे यूएई की कहीं भी कोई जगह देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका ओके। हामी और नासिर हो।